प्रिय देशवासियों, विश्व इतिहास में कुछ भाषण ऐसे होते हैं जिनकी विवेचना, जिनका अध्ययन जितना ही किया जाए वे उतना ही कम लगते हैं। ऐसा ही एक भाषण स्वामी विवेकानंद का है, जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था। आज आप सभी लोग स्वामी जी के शिकागो स्पीच की पहली कड़ी का हिस्सा हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास बुद्धि है, उसके अनुरूप न्याय कर सकूं और कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन तथ्यों को रख सकूं जिससे आप स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों और उनके राष्ट्र के लिए किए गए कर्म को आप जान सकें। अगर मेरी कोई तरफ से कोई त्रुटि होगी, क्षमा कीजिएगा। हम जानते हैं कि स्वामी जी की ओजस्विता, उनके भाषण की शैली, उनके अंदर का व्यक्तित्व इतना विस्तार था कि हम उसकी था भी नहीं लगा सकते। उनकी बातों को कहना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा होती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पर उनके भाषण को आपके सामने प्रस्तुत करना। अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से करता रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र्या दृजकुटिल नाम पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त त्वमसि पैशा मर्डयु। अर्थात जिस प्रकार नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा
जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वंस करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। प्रिय साथियों, देशवासियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी जी के इस 5 मिनट के भाषण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके सामने 5,000 लोग उस दिन सम्मेलन में उनके सामने उपस्थित थे और ज़्यादातर विदेशी थे। जब वह भाषण प्रारंभ किए, लोग उठकर उनके अपनी सीटों से जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों का आह्वान किया, सभी लोग मानो मूर्ति की तरह एक जगह पर स्थिर हो गए और कोई भी अपने आप को तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं रोक पाया और स्वामी जी के सम्मान में 2.5 मिनट तक तालियां गूंजती रही। उसके बाद स्वामी जी ने उन सभी लोग को धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने उस हिंदू धर्म की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं जो संसार में सबसे पुराना है। धर्मों की माता की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत तो एक ऐसी भूमि है जिसने अनेकों धर्मों को जन्म दिया है। न जाने कितने संप्रदाय और कोटि कोटि जो यहाँ पर पंथ हैं, जो यहाँ पे मत के लोग हैं, एक साथ रहते हैं। उन सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उन सभी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बताया कि भारतवर्ष के लोग पूरी दुनिया में इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, सहिष्णुता का प्रचार उन्होंने ही किया है। स्वामी जी बताते हैं कि हिंदू धर्म ने दुनिया को दिया क्या। स्वामी जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण देन है पूरी दुनिया को भारतवर्ष द्वारा, हिंदू धर्म द्वारा, और वह है सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति, सबको स्वीकार करने की भावना, सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करने की भावना। इसीलिए तो फिर आगे वह कहते हैं, इसीलिए तो इस देश ने जब यहूदियों को उनके देश से भगाया गया तो इस देश ने उनको जगह दी। जब जरथुस्त्रों को उनके देश से निर्वासित किया गया, निकाल दिया गया, इस देश ने उसको जगह दिया। क्योंकि आगे वह बताते हैं, इस देश का अपना एक दर्शन है और ये दर्शन ये है कि जैसे सभी नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं लेकिन जाकर के अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार
टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से आने वाले सभी लोग अंततः जाकर के उसी ईश्वर में मिल जाते हैं। इसलिए सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार जीने दो। यही कारण है भारत विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत देश में गीता का महत्वपूर्ण श्लोक हर व्यक्ति उसको अनुभव करता है, वैसा ही जीता है, क्योंकि वह भगवान की उन बातों को याद करता है। क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। इस भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि सभ्यता का उत्थान और पतन कैसे हुआ, क्यों सभ्यताओं की सभ्यताएं इतनी सारी आई, सब खत्म होती चली गई। कारण था सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, धर्मांधता, तलवार और लेखनी के द्वारा उत्पीड़न और पारस्परिक कटुता। ये 5 महत्वपूर्ण ऐसे हथियार रहे जिसने सभ्यताओं को काल कलवित कर दिया, अपनी जड़ों से वह खत्म हो गई। और फिर वह आशा करते हैं कि जो धर्म सभा आयोजित हुई है भविष्य में इन सभी अवगुणों, सभ्यताओं के लिए विनाशकारी इन तत्वों को खत्म कर देगी और भविष्य उज्जवल होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।